Assalamu alaikum. This is Dr. Munazza Saeed. Today we are going to talk about steps to analyze competitors analysis. कौन से ऐसे steps हैं जिनको follow करके हम किसी भी हमारे जो competitors हैं उनको analyze कर सकते हैं. सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि हमारे एक्चुअल में कॉम्पिटिटर्स हैं कौन और उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए 3 to 5. हम ज़्यादा क्वांटिटी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम 5 से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स सिलेक्ट करेंगे तो हम एक टाइम में उनको फोकस नहीं कर पाएंगे. हमें कॉम्पिटिटर सिलेक्ट करते हुए रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम रियलिस्टिक नहीं होंगे और हम लॉजिक्स और इन सब को नहीं फोकस करेंगे तो हम एनालिसिस को बेहतर तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकते. इफ़ योर कस्टमर बेस इज मेनली लोकल और रीजनल देन सिलेक्ट ओनली लोकल और रीजनल कॉम्पिटिटर्स. अगर हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनल हैं तो हमें बाहर के कंट्रीज़ या बाहर के जो लोग हैं कॉम्पिटिटर्स हैं उनको सिलेक्ट करने की नीड है. लेकिन अगर हम किसी लोकल कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं तो हमें लोकल या रीजनल कस्टमर्स को ही सिलेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, डिस्क्राइब ईच कॉम्पिटिटर. हमें हर कॉम्पिटिटर के बारे में जानना और अपने आप के लिए डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है. और उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज़ क्या है, और साइज़ मतलब उसमें टोटल कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उनका एनुअल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है. रेवेन्यू से मुराद ये है कि टोटल उनकी इनकम कितनी है. उसके बाद आ जाता है कि हमने क्या करना है. अगर हम किसी पब्लिक हॉस्पिटल, सपोज एक एग्जांपल ली जा रही है यहाँ पे हॉस्पिटल की, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो हम यही एग्जांपल्स दे सकते हैं कि अगर कोई पब्लिक हॉस्पिटल है, सपोज गवर्नमेंट सेटअप है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो हम जो है उसके कुछ वेबसाइट्स के थ्रू हम उनके ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन, कैश ऑन हैंड, इन सब से आइडिया लगा सकते हैं कि उनका एनुअल रेवेन्यू कितना है. लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो अपना एनुअल रेवेन्यू कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते. तो उस सिलसिले में हमें क्या करना है कि जस्ट एम्प्लॉयज़, उनके जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने काम कर रहे हैं और उनका पेशेंट फ्लो कितना है, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनका एनुअल रेवेन्यू कितना हो सकता है. उसके बाद आ जाता है कॉम्पिटिटिव ऑफर क्या कर रहे हैं. थर्ड स्टेप ये है कि हमने इस चीज़ का एनालिसिस करना है कि वो लोग कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. सर्विसेज हो गई, कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. तो चूंकि हम अभी सर्विसेज की और मेडिकल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमें कैसे पता चल सकता है. जो उनने मार्केटिंग की हुई है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक, वेबसाइट वगैरह हो गई, ब्रोशर्स जो अपलोड किए होंगे गूगल पर, वहाँ से हमें आइडिया हो सकता है कि वो कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं. अब उसके अलावा हमें ये श्योर करना है कि कौन कौन सी सर्विसेज जो वो लोग ऑफर कर रहे हैं सेम हम भी ऑफर कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो वो ऑफर तो कर रहे हैं लेकिन हम जो है वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे. दिस स्टेप इज अ गुड प्लेस फॉर अ टेबल इफ इट हेल्प टू क्लैरिफाई हु ऑफर्स व्हाट. इससे हमें एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन मिल सकती है कि कौन सी सर्विसेज हैं जिन पे हम फोकस कर सकते हैं व्हाइल एनालिसिस. स्टेप नंबर 4 क्या है कि समराइज देयर ऑनलाइन प्रेजेंस. हम लोगों ने एक समरी बनानी है जिसमें हम उनकी ऑनलाइन वर्थ को कैलकुलेट करेंगे. ऑनलाइन वर्थ में क्या आ जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये वाला जिसमें हम ऑनलाइन वर्थ को कैलकुलेट कर रहे हैं. ऑनलाइन प्रेजेंस हैज द मोस्ट पोटेंशियल फॉर गेनिंग एडवांटेज और फॉर लूजिंग आउट टू योर कॉम्पिटिटर. हम उनकी प्रेजेंस से ही आइडिया लगा सकते हैं कि एक्चुअली वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं या नहीं है. उसके बाद हमें ये क्विक एनालिसिस कैसे करना है, वेबसाइट स्ट्रक्चर को देखना है किस तरह से बनी हुई है, उन्होंने एसईओ पे काम किया हुआ है या नहीं. एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. उसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं कि वो कितने लेवल पर हैं. जब कोई भी पोटेंशियल कस्टमर सर्च करता है, जब पोटेंशियल कस्टमर हमने डिस्कस भी किया था प्रीवियसली कि पोटेंशियल कस्टमर वो होते हैं जिनको हम टारगेट कर रहे होते हैं एज अ मार्केट, ठीक है, जिनको हमने अट्रैक्ट करना होता है कि वो हमारी सर्विसेज लें. तो वो कस्टमर जब सर्च करेंगे कि बेस्ट फ्ला क्लिनिक, बेस्ट फिजियोथेरेपी क्लिनिक इन नियर मी, तो उससे जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उस वक्त काम कर रहा होगा और उसके थ्रू जो है वो क्लिनिक या जो भी हॉस्पिटल है उसका नेम सामने आ जाएगा. एनालाइज ऑल अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स, लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर.
मतलब ये डिफरेंट फेसबुक की एग्जांपल दी जा रही है, इसमें हमें ये करना है कि कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं और कितने शेयर्स आ रहे हैं। स्टेप नंबर 5 क्या है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अब इसमें हमें बायसनेस का बिल्कुल भी मुजाहिरा नहीं करना, हमें अनबायस्डली उसको इस पर काम करना है। जो स्ट्रेंथ उनकी एक्चुअल में है उसी को हमने एनालाइज करना है और उसको अप्रिशिएट भी करना है। बी ऑनेस्ट with yourself as you compile the list of strengths compared to your company। हमें जो है वो ऑनेस्टी का मुजाहरा करना है, ऑनेस्टली ही ये काम करना है, उनकी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करना है। अब एग्जांपल क्या ली जाती है स्ट्रेंथ्स के लिए, उनका कंपनी साइज कितना है, लोकेशन किस जगह पर है, सपोज उनकी प्राइम लोकेशन है या थोड़ी बैक करके है, मतलब ये स्ट्रेंथ में काउंट होता भी है या नहीं। फोकस वैल्यू प्रोपोजिशन उनकी क्या है, स्पेसिफिक टारगेट मार्केट कौन सी है, डीपर और ब्रॉडर ऑफरिंग, उनकी कौन सी ऐसी ऑफर है जो वो डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं, कौन सी है जो ब्रॉड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फास्टर डिलीवरी है, ये उनकी स्ट्रेंथ में काउंट होगा। प्राइस अगर कम है तो ये भी उनकी स्ट्रेंथ में काउंट होगा। सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये भी एक उनकी स्ट्रेंथ में काउंट किया जाएगा। बी श्योर टू लिस्ट स्ट्रेंथ्स दे हैव इन देयर ऑनलाइन प्रेजेंस। अब हम ऑनलाइन प्रेजेंस में स्ट्रेंथ्स को डिस्क्राइब करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। अब इसमें आ जाता है हाई वेबसाइट ट्रैफिक। अगर उनकी वेबसाइट जो है वो काफ़ी हैवी है और उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और सर्चेस में बहुत ज़्यादा आती है उनकी वेबसाइट, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है। हाई रैंक इन क्रिटिकल सर्च कीवर्ड्स, वो जो जैसे हम एसईओ की बात कर रहे थे, एसईओ में आता है तो ये उनकी एक स्ट्रेंथ में काउंट होता है। लार्ज लाइब्रेरी ऑफ कंटेंट, अगर उनका कंटेंट अच्छा मटेरियल है, वहाँ पे उन्होंने कंटेंट काफ़ी लिखा हुआ है, ब्लॉग राइटिंग हुई हुई है, तो ये उनकी एक स्ट्रेंथ है। और मल्टीपल वेज अगर वो यूज़ कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईजी और ईजीनेस और स्मूथली वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये उनकी स्ट्रेंथ में काउंट होता है। और उसके अलावा डिफरेंट मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो ये उनकी स्ट्रेंथ में काउंट होगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है लिस्ट देयर वीकनेस। ये स्टेप नंबर 6 है कि वीकनेसेस को हमने उनको असेस करना है और लिस्ट आउट करना है। हैविंग अ स्मॉल और नॉन एग्जिस्टेंट सेल्स टीम, अगर उनकी स्मॉल है या सेल्स टीम है ही नहीं, ठीक है, तो ये उनकी वीकनेस में काउंट होगा। और अगर उनका ग्रॉस मार्जिन जो है वो कम है तो ये भी वीकनेस में काउंट होगा। नेट प्रॉफिट भी कम है, लो कैश फ्लो है, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर है, बार बार एम्प्लॉयज चेंज हो रहे हैं, लोकेशन उनकी जो है वो प्राइम लोकेशन नहीं है, किसी बैकवर्ड एरिया में है, बिल्डिंग साइज भी कम है, तो ये सब उनकी वीकनेसेस में काउंट होगा। उसके बाद हमें ऑनलाइन प्रेजेंस में देखना है, अगर वेबसाइट स्ट्रक्चर पुअर है, यूजफुल कंटेंट नहीं यूज हुआ हुआ, प्रोडक्ट जो है कंपनी फोकस नहीं है, स्लो पेज लोड टाइम है, मतलब बहुत जिसे कहते हैं स्लो वेबसाइट काम उनका हो रहा है, वेबसाइट चलती है तो लोडिंग होती रहती है। नो पेड एड स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं, मतलब कोई पेड एड स्ट्रैटेजीज नहीं यूज़ हुई हुई। लैक ऑफ अवेयरनेस इन क्रिटिकल कीवर्ड्स, क्रिटिकल कीवर्ड्स पे काम नहीं हुआ हुआ, एसईओ पे काम नहीं हुआ हुआ, तो ये उनकी वीकनेस में काउंट होगा। स्टेप नंबर 7 है आइडेंटिफाई योर अपॉर्चुनिटीज। हम कैसे एज अ कॉम्पिटिटर, ऑब्वियसली अगर हम उनको कॉम्पिटिटर में कंसीडर कर रहे हैं तो हम भी उनके कॉम्पिटिटर होंगे, तो हम एज अ कॉम्पिटिटर हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज विल मैनिफेस्ट बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ वीकनेस यू हैव कंपाइल्ड इन द प्रीवियस स्टेप। अब ये है कि जो भी वीकनेस है हम उसको ओवरकम करके अपनी अपॉर्चुनिटी को एनहांस कर सकते हैं। इट्स अ गुड आइडिया टू meet with your team to prioritize the opportunities you choose to pursue। एग्जाम्पल क्या ली जा सकती है, बाय डेवलपिंग एजुकेशनल कंटेंट, मतलब हम ऐसी वेबसाइट या अपनी ही वेबसाइट में एजुकेशनल कंटेंट ऐड करना स्टार्ट कर दें। जैसे ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एक फ्री मार्केटिंग में कंसिडर किया जाता है। और जब हम कोई जब पेशेंट या सपोज अगर एग्जांपल ली जाए, कोई भी हमारा कस्टमर है, क्लाइंट है, पोटेंशियल कस्टमर है, वो सर्च करेगा तो यही सर्च करेगा कि मेडिसिन फॉर हेडेक या सपोज ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक, ट्रीटमेंट ऑफ बैक पेन, तो उसमें क्या होगा कि उनको जब एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें कंटेंट में हम डिजीज का ट्रीटमेंट किया और वहाँ पे मेंशन करेंगे, तो वो इसके थ्रू हमारी वेबसाइट पे रश हो सकता है और एज अ इन ऑल्टरनेट या अल्टीमेटली जो है वो बेनिफिट किसको होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। स्टेप नंबर
8 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज तो कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए थ्रेट्स क्या हैं जो हमारे लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं. There will be some competitors who have high strengths which are or could be a threat to your firm. अब इस तरह से भी हो सकता है alternatively कि उनकी जो strengths हैं वो हमारे लिए threat हो. Every threat does not warrant a response, but you should be aware of as many threats as possible. तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हर थ्रेट पे फोकस करना है, लेकिन जो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ है वो हमारे लिए थ्रेट है तो उसको डेफिनेटली कंसिडर करना है. समरी यही है कि हम जब स्टेप्स फॉलो कर रहे होते हैं तो मेन स्टेप क्या आता है, स्वॉट एनालिसिस, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया. एस फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट. इन 4 चीज़ों के थ्रू हम जो है वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस को फॉलो कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स की इन 4 बेसिक्स पे काम करके हम सक्सेसफुल बन सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो अप कर सकते हैं. थैंक यू.